ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ 9ਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। शुरुआत करते हैं। राजा के स्वर में नाराज़गी झलक रही थी। शक्कू इसको महसूस कर रही थी। मम्मी और चाची जी के हाथों में जेंट्स कपड़े थे, शायद पापा और चाचा जी के होंगे। आशा कहाँ हो? राजा ढूंढते हुए बोला। रात को मैंने तुझे वो फूलों के हार वाले लिफाफे पकड़ाए थे, वही जो दरवाजे पे लगाने थे। ठीक है बाबा, चलिए। वो स्टोर की तरफ ले गई। राजन को वहाँ से बड़ा सा लिफाफा, शायद 2-3 लिफाफे थे, पकड़ाए। राजन शरारत के साथ आशा को भी बाहों में भरता जा रहा था। आशा मुस्कुराते हुए छटपटाई और बोली, अरे क्या कर रहे हो, छोड़ो भी, ज़रा ध्यान से पकड़ो, सामान कहीं टूट न जाए। राजन ने फूलों वाले लिफाफे पकड़े और बाहर की तरफ चला गया। घर की सजावट तो महलों की तरह की गई थी। ज़्यादा तो फूल ही फूल थे। बारातियों के लिए इतना इंतज़ाम, दूल्हा दुल्हन के लिए ख़ास बढ़िया फूलों से सजी स्टेज तैयार की और आसपास रंग बिरंगी कुर्सियाँ लगा दी। लाइटें चारों तरफ अपनी रोशनी बिखेर रही थीं। सारा घर एक सपनों का महल लग रहा था। राजा एक तरफ बैठा था। राजन गेट के अंदर आया। उसने धीरे से उसका कान खींचा। क्यों, काम ख़त्म कर लिया? राजा बोला। यार राजन, ये सारी सजावट तुम्हारे दिमाग में कैसे आ गई? तुझे नहीं मालूम? राजा, मेरी बहन की शादी है, मेरी प्यारी बहन की शादी। वो बहुत खुश था। वक्त तो जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था। रज़िया और फरहीन निम्मों के साथ ऊपर छत पर सोई थी रात को। यहाँ पर और भी मेहमान थे। सुबह को नीचे उतरते ही राजा मिल गया। रज़िया उसको देखकर बोली, आपका शुभ नाम? जी, मैं राजा। उसने रज़िया का अधूरा वाक्य पूरा किया। देखिए ना, आप तो एक ही रात में मेरा नाम भूल गई, और एक हम हैं, आप दोनों का नाम हमें अभी भी याद है। हैरानी की बात है ना? राजा की बात सुनकर वो दोनों हंस पड़ी और मुआफ़ी मांगी। वो बातों बातों में शाहीन के पास कमरे में चली गईं। शक्कू और नीतू शाहीन की शादी का लहंगा, गहने, जूते, कलीरे और बाकी सब सामान बैग और सूटकेस में रेडी करके रख रही थीं। अब उनको पार्लर जाना था तैयार होने के लिए। वहाँ भी बहुत टाइम लग जाएगा, शायद घंटे लग जाएंगे। 7 बजने वाले थे। नीतू और शक्कू ने बैग गाड़ी में रखवा दिए। राजा को बोलकर शक्कू तेज़ कदमों से मम्मी जी की तरफ गई। शक्कू तेज़ कदमों से मम्मी जी की तरफ गई। मम्मी, हम दीदी को पार्लर छोड़ने जा रहे हैं, आप पीछे देख लेना ज़रा घर में। ठीक है बेटा, तुम लोग जाओ। आशा तो यहीं है ना? हाँ मम्मा, वो यहीं है। मैं दीदी और नीतू को वहाँ छोड़ के वापस आ जाऊँगी। भाभी को भी तैयार करना है ना? ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। शक्कू ने राजा को आने का इशारा किया और बाहर को चल पड़ी। शाहीन नीतू पहले ही गाड़ी में बैठ गई थी। पिछली सीट पर शक्कू आगे बैठ गई। शाहीन नीतू पहले ही गाड़ी में बैठ गई थी। पिछली सीट पर शक्कू आगे बैठ गई। फिर वो बोली नीतू से, नीतू दीदी की तैयारी में कोई कमी ना हो, ख्याल रखना। मैं घर पर भाभी को और रोही को रेडी करूँगी। खुद भी तैयार होना है। मम्मी के साथ काम भी बहुत देखते हैं।
शक्कू ने सब हिसाब लगाकर बताया। तुमने अपनी साड़ी लेनी है ना? तुमने अपनी साड़ी ले ली है ना? हाँ शक्कू, ले लिया सब कुछ। तुम चिंता मत करो, मैं दीदी का ख्याल रखूँगी, नीतू बोली। राजा तेज़ी से गाड़ी चलाता रहा और उनकी बातें भी सुनता रहा। राजा ने पार्लर के ठीक सामने गाड़ी रोकी और पहले शक्कू निकली, फिर नीतू और शाहीन। शक्कू ने राजा के साथ मिलकर सामान निकाला और पार्लर का दरवाज़ा खोला। सब सामान रखवाया। नीतू भी शाहीन को लेकर आ गई। अच्छा भाई, तुम लोग अब काम में लग जाओ और हम भी घर जाते हैं। दीदी, आप हमारी दीदी को सजा दीजिए परियों की तरह, परियों की तरह कि सब लोग देखते रह जाएं। शक्कू ने पार्लर वाली दीदी को सब सामान दिया और समझा भी दिया। फिर शक्कू और राजा शॉप से बाहर निकल आए। गाड़ी में बैठते ही राजा ने शक्कू की तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोला, अब हम गाड़ी में अकेले हैं। तो शक्कू बोली, तो कुछ ऐसा भी नहीं जो तुम सोच रही हो, मैं मजाक कर रहा हूँ। तुम मेरी भी इज्जत हो और मेरा गुरूर भी, समझी तुम? राजा सीरियस हो गया। शक्कू एकटक उसे देखती रह गई। वो फिदा हो गई थी उसकी बात पर। दोनों एक दूसरे की आंखों में झांकते रहे। फिर राजा बोला, क्यों ना किसी कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पिएं, याद बन जाएगी। चलो फिर पी लेते हैं कॉफ़ी। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली। दोनों ने कॉफ़ी शॉप ढूंढी गाड़ी में ही। फिर आते आते रास्ते में उतरकर उन दोनों ने होटल में बैठकर कॉफ़ी का मज़ा लिया। कुछ देर बातें करी। दोनों चेयर पर बैठे हुए थे आमने सामने। राजा ने स्काई ब्लू रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी, ब्लैक पैंट थी। शक्कू ने लेमन सा सलवार सूट पहना हुआ था। ठंडी ठंडी सुबह थी, उन दोनों की मोहब्बत की तरह हर पल को महका रही थी। घर वालों से, सारे जहान से नज़रें चुरा कर शक्कू ने इस नामुराद मोहब्बत का रिस्क ले लिया था। लड़ाई झगड़ा करते करते राजा से प्यार हो गया, पता ही न चला। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, वादे होने लगे, साथ रहने के इरादे बनने लगे। दुनिया की परवाह किए बिना राजा और शक्कू दोनों उठ गए। राजा ने बिल दिया और दोनों गाड़ी में बैठ गए। चलो राजा, अब जल्दी चलो, बहुत सारे काम निपटाने हैं मुझे घर जाके। अभी सबको रेडी भी करना है, मुझे भी तैयार होना है। शक्कू ने कितने ही काम गिना दिए। बस मैडम जी, अब हम सीधा घर जाएंगे। राजा ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और वो चल दिए। 8 बजने को थे। गाड़ी से उतरते ही शक्कू कमरे में चली गई और राजा राजन के साथ तैयारियों में जुट गया। क्यों राजा, शाहीन को छोड़ आए वहाँ? हाँ राजन, बिल्कुल छोड़ आए। 11 बजे से पहले ही ले आएंगे। ओके ठीक है। तैयारियां लगभग हो गई हैं, अब हम सब भी रेडी हो जाएं। राजा और राजन फ्रेश होकर रूम में चले गए। शक्कू ने देखा कि भाभी बिल्कुल तैयार थीं। उन्होंने पीले रंग की जरदोजी वाली कढ़ाई की साड़ी पहनी थी। सूर्य की किरणें पड़ने से बहुत चमचमा रही थी। बाहें चूड़ियों से भरी थीं। मैचिंग झुमके और नेकलेस पहना था उन्होंने। मेहंदी बाहों तक भरी भरी सुंदर लग रही थी। आशा भाभी का सिर्फ जूड़ा करना बाकी था। आशा भाभी ने शक्कू को आते देखा और देखते ही बोली, मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया है, देखो सिर्फ बाल ही रह गए हैं बनाने वाले। हाँ मेरी प्यारी भाभी, हाँ भाभी का हाँ मेरी प्यारी भाभी, मेरी भाभी को किसी की नज़र ना लगे। चलो मैं जूड़ा बना दूँ। शक्कू ने कर्ल से बना के सुंदर सा जूड़ा बनाकर उसमें खुशबूदार गजरा लगा दिया जो महक रहा था। रूही भी आ गई। उसने भी लहंगा पहन रखा था ग्रीन रंग का।
बाल उसके छोटे थे, ब्लंट कट सा बना था, सजाने की ज़रूरत नहीं थी। सितारे से लगा रखे थे बालों में जो चमक रहे थे। चूड़ियों से भरी हुई बाहें खिलखिलाती हुई मुझे गालों पर चूमा और झट से बाहर चली गई। अब शक्कू खुद लहंगा ही पहनेगी। अब शक्कू भी खुद लहंगा ही पहनेगी। गोल्डन कढ़ाई वाला चंदेरी सिल्क का लहंगा, गोल्डन गुलाबी कढ़ाई बहुत सुंदर हो रखी थी। लंबी चोली, लंबी चोली थी। शक्कू ने खुद को आईने में देखा तो उसे राजा का ही चेहरा नज़र आ रहा था। वो मंद मंद सी होंठों में ही मुस्कुराई जाती। बड़े ही चाव से उसने अपने आप को सजाया, आँखों में काजल लगाया, गालों पर हल्की सी लालिमा लगाई, कानों में बड़े बड़े झुमके, हाथों में चूड़ियाँ, उंगलियों में सुंदर सी रिंग्स मतलब अंगूठियाँ पहनी थीं और सुंदर चमकते हुए सैंडल। दुपट्टा भी बहुत भारी था। सेफ्टी पिन से कितनी देर लगी सेट करने में। रज़िया, फरहीन, निम्मो सब तैयार हो गए थे। सारे ही अब बारात का इंतज़ार कर रहे थे। मम्मी जी, पापा जी, चाचा जी, चाची जी, राजन भैया, मौसी, बुआ जी सब के सब इंतज़ार कर रहे थे बारात का। पापा जी बोल रहे थे कि विचोले ने पहले ही बता रखा था आते ही फेरे होंगे, पहले सबसे पहले फेरे, बाकी सब रस्में बाद में होंगी। पंडित जी भी आ गए थे अपनी सारी मेल मंडली लेकर, मतलब अपने एक दो साथी के साथ। उधर राजा शक्कू राजन को साथ लेकर गाड़ी में बैठ गए शाहीन को घर लाने के लिए। बस अब जल्दी जल्दी से सब लग गए मंडप की, हाँ जल्दी जल्दी से लग जाए मंडप भी घर में ही सजाया गया था। बहुत सुंदर से इंतज़ाम थे सारे। शाहीन पार्लर से रेडी होकर आ गई थी। बालों में लंबे लंबे से कुंडल गोरे से मुखड़े पर लहरा रहे थे। हाथ मेहंदी से सजे थे और बाहें चूड़े और चूड़ियों से भरी हुई थीं। ये लहंगा इतना प्यारा था कि बस झिलमिल झिलमिल करता शीशों और कढ़ाई से। सन इतना भारी और खूबसूरत लाल रंग का लहंगा। कुर्ती पहनाने के बाद लंबी कुर्ती पहनने के बाद और भी सुंदर जच गया था उसको। अब तो पूरी तरह सज गई थी, पार्लर से आ गई थी सज के, और कितनी सुंदर लग रही थी। शाहीन का हुस्न ऐसा था कोई देखे तो देखता ही रह जाए। घर का कोई भी मेंबर पहचान नहीं सकता था कि यही शाहीन है। सोने के जेवरों से उसे लाद दिया गया था। सिर पे इतनी भारी भरकम चुनरी दे रखी थी जिसको माँ जाल कहते थे। उस पर 50 पिन्ने लगा रखी थीं। कमरे की लाइटों में शाहीन बहुत चमक रही थी। बिल्कुल आसमान से उतरी हुई कोई परी लग रही थी। सारी लड़कियां और औरतें, मेहमान उसको देख रहे थे, उसकी सुंदरता को। सभी लोग तैयार थे, बिल्कुल बारात का इंतज़ार हो रहा था। सभी एक साथ खड़े थे। बाहर दूर शहनाइयों की आवाज़ सुनी। बाहर दूर शहनाइयों की आवाज़ सुनी। दूर से बाराती आते दिख गए और कितनी प्यारी धुन छोड़ रखी थी उन्होंने बैंड बाजों की। गाड़ियाँ एक एक करके सब आने लगी, सब खड़ी होने लगी बाहर। आशा भाभी बोली, शक्कू तुम्हें पता है
रिबन भी कटवाना है कि नहीं? मजाक में बोली आशा भाभी। मुझे याद है भाभी, अभी तो मैं कितना याद कर रही हूँ जीजा जी को। मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है, बस उसकी बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि शहनाइयों की आवाज़ पास पास आती गई, नज़दीक आती गई और शहनाइयों की आवाज़ गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। शक्कू भागकर बाहर गई। वहाँ पापा जी, चाचा जी, मामा जी और फूफा जी भी थे। सब थे वहीं पर खड़े। शक्कू झूमती हुई वापस आई। भाभी वो भी आ गए। मैं थाली लेके आऊँ और लड़कियों को भी लेके आऊँ अंदर साथ। आशा भाभी बोली, अभी रुक जा, अभी काफ़ी टाइम लगेगा, मिलनी भी तो होनी है, अभी तो बहुत टाइम लगेगा, अरदास करनी है, मिलनी होनी है, थोड़ा रुक जाओ। ठीक है भाभी। शक्कू ने लड़कियों को इशारा किया कि जाओ किचन से मिठाई लेकर आओ। वो मिठाई का डब्बा और एक प्लेट लेकर आईं। सभी लड़कियां तो जैसे किसी मिशन पर चली थीं। शाहीन के पास सिर्फ रज़िया फ़रहीन ही बैठी थीं, बाकी सब सेना शक्कू के पीछे गेट पर खड़ी हो गई। सब दूल्हा राजा खड़ी हो गई सब। दूल्हा राजा अभी कुछ दूरी पे था। शक्कू और नीतू अपने अपने लहंगों में बहुत खूबसूरत लग रही थीं। आशा भाभी के साथ कुछ और लड़कियां और औरतें भी आ गईं। दूल्हे राजा दरवाजे पे आ पहुँचे। अपने सेहरे की झिलमिल करती लड़ियां ऊपर उठाकर उसने सामने देखा। वो तो किसी सपने का तस्वर करता दिखाई पड़ रहा था। ਤੇ ठीक है दोस्तों, ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਨਾਲ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।